ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ यानी कि जो ईरान अमेरिका तनाव है वो ओमान का कहना है कि जिनेवा में परमाणु वार्ता के दौरान अच्छी प्रगति हुई है। यानी कि ओमान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक पुष्टि की है कि जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है उसमें अमेरिका और ईरान के बीच चल रही परोक्ष वार्ता में सकारात्मक प्रगति हुई है। ये बातचीत परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए की जा रही है। ओमान ने स्पष्ट किया है कि दोनों पक्ष अब तकनीकी विवरण पर चर्चा कर रहे हैं जो समझौते के बहुत करीब होने का संकेत है। चर्चा में क्यों है तो ये घटनाक्रम फरवरी 2024 में सबसे बड़ी वैश्विक खबर है क्योंकि युद्ध का खतरा है। पिछले कुछ महीनों में फारस की खाड़ी में सैन्य गतिविधियां चरम पर थी। इस प्रगति ने एक संभावित बड़े युद्ध को फिलहाल टाल दिया है। राजनीतिक सफलता सालों के गतिरोध के बाद ये पहली बार है जब दोनों पक्षों ने साझा सिद्धांतों पर लिखित सहमति की बात की है। विवाद क्या है तो यूरेनियम संवर्धन यानी कि जो एनरिचमेंट है। मुख्य विवाद यह है कि ईरान ने यूरेनियम को 60% शुद्धता का संवर्धित कर लिया है। यानी कि ये परमाणु हथियार बनाने की होड़ है। परमाणु बम के लिए लगभग 90% की आवश्यकता होती है। अमेरिका इसे अपनी और इजराइल की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है। यानी कि एनरिचमेंट करना यानी कि कम पावर में जैसे कि कम शुद्धता में हम शांतिपूर्ण उपयोग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादा शुद्ध कर लिया है इसका मतलब है परमाणु यूज़ के लिए होगा। यानी कि इसमें न्यूक्लियर ब्लास्ट कराए जाते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस होती है। JCPOA का टूटना 2018 में अमेरिका ने पिछले परमाणु समझौते से हटने के बाद से दोनों देशों के बीच भरोसे की भारी कमी है। क्षेत्रीय प्रभाव अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने समर्थित समूह जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह, हुती को हथियार देना बंद करे। ओमान की मध्यस्थ भूमिका क्या है तो ओमान की भूमिका को बैक चैनल डिप्लोमेसी कहा जाता है। तटस्थता ओमान खाड़ी का इकलौता देश है जिसके संबंध ईरान और अमेरिका दोनों से बेहद मजबूत है। सुल्तान की भूमिका ओमान के सुल्तान सीधे तौर पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच संदेशवाहक का काम कर रहे हैं जिससे सीधी बातचीत की कड़वाहट कम हो जाती है। जिनेवा वार्ता का महत्व तो तटस्थ स्थान जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का गढ़ है जहां वार्ता होने का मतलब है कि इसे एक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप देने की तैयारी है। IAEA की मौजूदगी परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञों की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि समझौता केवल कागजी न हो बल्कि जमीनी स्तर पर परमाणु ठिकाने की जांच भी हो सके। तनाव के प्रमुख कारण प्रतिबंधों की मार, ईरान की अर्थव्यवस्था, महंगाई और निर्यात पर रोक के कारण चरमरा रही है। साइबर हमले हाल के दिनों में एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए साइबर हमलों ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया था। समुद्री सुरक्षा, तेल के टैंकरों पर होने वाले हमलों ने वैश्विक व्यापार को डरा रखा है। अमेरिका और ईरान के संबंध इतिहास तो 1953 में CIA की भूमिका से मोहम्मद मोसादेक हटे और शाह मोहम्मद रजा पहलवी को समर्थन दिया। 1979 में आयातुल्लाह खुमैनी की इस्लामिक क्रांति आई जिससे संबंध खराब हुए। 2015 में JCPOA समझौता हुआ और 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इससे बाहर कर लिया। बाद में जो बाइडेन ने वार्ता पुनः शुरू करने की कोशिश की थी। अमेरिका ईरान संबंध चिंता में क्यों है तो परमाणु हथियार की आशंका है। ईरान ने 60% यूरेनियम संवर्धन कर लिया है। ये सब कुछ अमेरिका के GPS से पता चला है जो कि एक सैटेलाइट है, वो नेविगेशनल सैटेलाइट है, उसकी वजह से पता चला है। और इसराइल को डर है कि वह किसी भी समय परमाणु बम बना सकता है जो पूरे क्षेत्र के लिए खतरा होगा। सिर टकराव का खतरा है कि अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्रों में 2 वाहक पोत तैनात किए हैं। बातचीत फिलहाल विफल होने पर अमेरिका ने सीधी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है यानी कि स्ट्राइक करने की। क्षेत्रीय अस्थिरता तो ईरान समर्थित समूहों जैसे कि मिलिशिया और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ने से सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों की सुरक्षा पर संकट बना हुआ है। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का 25 से 20% तेल यहीं से गुजरता है। ईरान द्वारा इसे बंद करने की धमकी से वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो सकती है जिससे बहुत सारे देशों पर इम्पैक्ट होगा। तेल की महंगाई, तनाव बढ़ने पर कच्चे तेल की कीमतें $100 बिलियन पार जा सकती है जिससे भारत सहित पूरी दुनिया में भारी महंगाई बढ़ सकती है। विश्वसनीयता का संकट तो दोनों पक्षों के बीच भरोसे की भारी कमी है। ईरान को डर है कि अमेरिका फिर से समझौते के पीछे हट जाएगा और जबकि अमेरिका को ईरान के इरादों पर शक है। मानवाधिकार और विरोध, ईरान के भीतर चल रहे नागरिक आंदोलन और उन पर सरकारी कार्रवाई ने अमेरिका को कड़े प्रतिबंध बनाए रखने के लिए मजबूर किया है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ देखें तो रूस यूक्रेन प्रभाव, अमेरिका चाहता है कि मध्य पूर्व में शांति रहे ताकि वह अपना ध्यान और संसाधन यूक्रेन और चीन की ओर केंद्रित रख सके। चीन का बढ़ता प्रभाव, चीन ने भी मध्य पूर्व में अपनी पकड़ बनाई है इसलिए अमेरिका अपनी पकड़ ढीली नहीं छोड़ना चाहता। संभावित वैश्विक प्रभाव, तेल बाजार यानी कि ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस भंडार है। यदि समझौता होता है तो कच्चे तेल की कीमतें 100 से $15 प्रति बैरल तक गिर सकती है। परमाणु प्रसार यानी कि यदि सफल होता है तो दुनिया के लिए एक उदाहरण होगा कि कूटनीति से परमाणु संकट हल किए जा सकते हैं। भारत के लिए महत्व है
भारत के लिए महत्व है कि सस्ता कच्चा तेल भारत ईरान का बड़ा खरीदार रहा है। प्रतिबंध हटने से भारत को भुगतान करने में आसानी होगी और पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। चाबहार और INSTC भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। शांति होने पर भारत इसके जरिए रूस और यूरोप तक बहुत तेजी से व्यापार कर पाएगा। मध्य एशिया तक पहुंच तो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया पहुंचने के लिए ईरान भारत का इकलौता रास्ता है। संभावित असर आर्थिक सुधार यानी कि ईरान में विदेशी निवेश फिर से शुरू हो सकता है। प्रतिबंधों में ढील अमेरिका ईरान के जमे हुए अरबों डॉलर के फूड्स को रिलीज कर सकता है, उसी के फंड्स को रिलीज कर सकता है। निगरानी ईरान के परमाणु केंद्रों पर 24/7 कैमरे और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षणों की वापसी होगी। चुनौतियां इसराइल का विरोध है। इसराइल किसी भी समझौते को खतरनाक मानता है और वह अकेले सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुका है। घरेलू राजनीति तो अमेरिका और ईरान दोनों के भीतर कट्टरपंथी नेता इस समझौते को आत्मसमर्पण बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। भरोसे का संकट सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका फिर से समझौते से पीछे नहीं हटेगा और क्या ईरान गुप्त रूप से संवर्धन जारी रखेगा। निष्कर्ष, जिनेवा वार्ता और ओमान की मध्यस्थता इस बात का प्रमाण है कि युद्ध किसी भी समय समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। यह प्रगति एक ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है जो न केवल मध्य पूर्व को स्थिर करेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेषकर भारत और जैसी उभरती ताकतों को भी बड़ी राहत देगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।